महाभारत के 5 पांडवों में से एक गदाधारी भीम बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। बताया जाता है कि भीम की ताकत 1 या 2 नहीं बल्कि 10,000 हाथियों के बराबर थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अपने इसी बल के चलते एक बार गदाधारी भीम ने अकेले ही नर्मदा नदी के प्रवाह को रोक दिया था। आपको बता दें कि भीम को ऐसे ही 10,000 हाथियों की ताकत नहीं मिली थी, बल्कि इसके पीछे भी एक दिलचस्प पौराणिक गाथा छुपी हुई है। वन में हुआ था 5 पांडवों का जन्म। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कौरवों का जन्म हस्तिनापुर में हुआ था, जबकि 5 पांडवों ने वन में जन्म लिया था। पांडवों के जन्म के कुछ साल बाद ही उनके पिता पांडु का निधन हो गया, जिसके बाद उस वन में रहने वाले ऋषियों ने हस्तिनापुर पहुंचकर भीष्म और धृतराष्ट्र को पांडवों के जन्म और उनके पिता पांडु की मौत की खबर सुनाई। इस बात से अवगत होते ही पितामह भीष्म ने माता कुंती सहित 5 पांडवों को हस्तिनापुर बुला लिया। भीम की ताकत ऐसी थी कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को अकेले ही हरा देते थे। भीम हस्तिनापुर पहुंचने के बाद 5 पांडवों के वैदिक संस्कार को संपन्न किया गया। अब सभी पांडव कौरवों के साथ मिलकर खेलने लगे, लेकिन सभी खेलों में अकेले ही भीम धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को हरा देते थे। बार बार हर खेल में भीम से परास्त होने के कारण दुर्योधन के मन में भीम के प्रति दुर्भावना ने जन्म ले लिया और उचित अवसर मिलते ही दुर्योधन ने भीम को मारने का विचार कर लिया। दुर्योधन ने भीम के भोजन में मिलाया विष। भीम को मारने का विचार करके एक बार दुर्योधन ने खेलने के लिए गंगा के तट पर शिविर लगवाया, जहां खाने पीने की भी सुविधा कराई गई। दुर्योधन ने सभी पांडवों को खेलने के लिए वहां बुलाया। इसी बीच मौका पाकर दुर्योधन ने भीम के खाने में जहर मिला दिया, जिसके बाद खाना खाते ही भीम अचेत हो गए। तब दुर्योधन ने दुशासन के साथ मिलकर भीम को गंगा नदी में फेंक दिया। इसी अचेत अवस्था में भीम नागलोक पहुंच गए, जहां सांपों ने उन्हें खूब डंसा और इसी के प्रभाव के चलते भीम के शरीर में जहर का असर कम होने लगा। जब भीम को होश आया तो उन्होंने अपने आसपास ढेर सारे सांपों को देखा, जिसके बाद वो उन्हें मारने लगे। भीम से अपने प्राण बचाने के लिए सभी सांप डरकर नागराज वासुकी के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताए। ऐसे मिली भीम को 10,000 हाथियों की ताकत। नागराज वासुकी और आर्यक नाग खुद भीम से मिलने के लिए उनके पास पहुंचे। भीम से मिलते ही आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया। बताया जाता है कि आर्यक नाग भीम के नाना थे, इसलिए आर्यक ने नागराज वासुकी से कहा कि भीम को उन कुंडों का रस पीने की आज्ञा दे दीजिए जिनमें हजारों हाथियों की ताकत है। भीम ने 10,000 हाथियों की ताकत वाले उन 8 कुंडों के रस को पी लिया, फिर एक दिव्य शैया पर सो गए। इधर खेलने के बाद सभी कौरव और पांडव घर लौट गए, लेकिन भीम के ना लौटने के बाद उन्हें सभी ढूंढने लगे। उधर नागलोक में 8वें दिन जब रस पच गया, तब जाकर भीम नींद से जागे और फिर नागों ने उन्हें गंगा नदी के बाहर छोड़ दिया। गौरतलब है कि घर वापस लौटने के बाद भीम ने यह आप बीती माता कुंती और अपने भाइयों को बताई, जिसके बाद युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि वो यह बात किसी और से ना कहे। वो कहते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि अगर दुर्योधन ने भीम को जान से मारने की कोशिश ना की होती है तो भीम नागलोक नहीं पहुंचते और ना ही भीम की ताकत 10,000 हाथियों के जैसी हो पाती।